हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पटेल और आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स सोलर स्टार्ट। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आर्डिनो की हेल्प से होम कंट्रोल्ड अप्लायंस, जिसमें हम लोग टाइम का यूज़ करके अपने घर के डिवाइसेस को कंट्रोल करेंगे, जिसके प्रोजेक्ट डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। इसमें हम लोग को पहले तो मटेरियल रिक्वायर्ड, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स आगे वीडियो में देते जाऊंगा, जिसमें प्रोग्राम और हम लोग का जो सर्किट डायग्राम है वो सभी चीज़ें। और इसका जो हम लोग का मेन एडवांटेज है वो ये है कि जिससे हम लोग का टाइम जो है वो सेव होगा और जो हैंडीकैप्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है और ये फुली ऑटोमेटिक होता है। रिक्वायर्ड मटेरियल्स, जो हम लोग का फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है वो आर्डिनो यूनो है, क्योंकि हम लोग इसी में प्रोग्राम अपलोड करेंगे। तो हम लोग का जो सेकेंड पार्ट है वो एक 16x2 LCD डिस्प्ले है, रिले मॉड्यूल, जिसमें हम लोग एसी अप्लायंस को आर्डिनो के थ्रू कंट्रोल करेंगे। ब्रेडबोर्ड, जिसमें हम लोग सर्किट को ड्रॉ करेंगे फर्स्टली, उसके बाद ही पीसीबी में ड्रॉ करेंगे। कनेक्टिंग वायर्स और जंपर वायर्स इसको बोलते हैं। इसके बाद हम लोग को कुछ पुश बटन लगेंगे और एक बजर लगेगा। इसकी जगह हम लोग एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग को एक 5 to 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई सोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, जिसका यूज़ हम लोग आर्डिनो को सप्लाई देने के लिए करेंगे। आर्डिनो को लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद हम लोग आईडी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और हम लोग का ये आईडी सॉफ्टवेयर कुछ देर में ओपन हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग प्रोग्राम को अपलोड करेंगे आर्डिनो में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम ओपन हो गया, जिसमें प्रोग्रामेबल ऑन ऑफ यहाँ पे पूरा प्रोग्राम दिखाया है, जिसमें से ये हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल के बारे में एलसीडी जो डिस्प्ले है हम लोग का 16x2 का, यहाँ पर जो A0 से A3 है वो हम लोग स्विच के थ्रू इनपुट दे रहे थे आर्डिनो को, और वो जा रहा था डायरेक्ट हम लोग को ऑन ऑफ सेट अप डाउन स्टार्ट करने के लिए यूज़ हो रहा था। इसके बाद हम लोग का ये पूरा प्रोग्राम है जो कि हम लोग आर्डिनो में अपलोड करने वाले हैं। हम लोग का मेन प्रोग्राम है जिसको हम लोग को आर्डिनो फाइल में अपलोड करना है, तो हम लोग आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। हम लोग पहले को सेलेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो यूनो, और कॉम मेरा सही है। इसके बाद हम लोग को स्केच को जो है उसको अपलोड कर देते हैं और ये हम लोग का अपलोडिंग स्टार्ट हो गया। इस कुछ टाइम जो लगेगा हम लोग का जो स्केच है वो अपलोड हो जाएगा आर्डिनो में। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट का पूरा वर्क स्टार्ट करेंगे। हम लोग का जो प्रोग्राम है यहाँ पर वो अपलोड हो चुका है आर्डिनो बोर्ड में। इसके आगे का काम हम लोग सर्किट बोर्ड में करते हैं। हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह का है, जिसको हम लोग कनेक्ट करेंगे ब्रेडबोर्ड में, जिसमें हम लोग आर्डिनो के एनालॉग पिंस A0, A1, A2, A3 एंड A4 और A5 के साथ स्विच और बज़र को कनेक्ट किए हैं। इसके बाद हम लोग LCD डिस्प्ले है, जिसके हम लोग फर्स्ट पिन को नेगेटिव और सेकंड पिन को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, और इसके साथ ही हम लोग का लास्ट पिन 15 और 16 एनोड कैथोड होता है, उसको भी पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग पिन नंबर 3 को 10 के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, और पिन नंबर 4 को हम लोग आर्डिनो के पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करेंगे। LCD डिस्प्ले के पिन नंबर 5 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, और LCD डिस्प्ले के पिन नंबर 6 को आर्डिनो के पिन नंबर 4 से कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही हम लोग सीक्वेंस में आर्डिनो के साथ LCD के डिस्प्ले के पिन्स को कनेक्ट करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग का 13, 12, 11, 10 पिन नंबर बचे हुए हैं LCD के, वो जाएंगे आर्डिनो पिन्स में।
सो हमारा जो कनेक्शन है वो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारा जो पहला स्विच है वो मोड के लिए है और जो सेकंड स्विच है वो हमारा पॉज और अप के लिए है, जिसमें हम लोग का थर्ड जो स्विच है वो डाउन और प्ले के लिए है, और हमारा जो लास्ट स्विच है फोर्थ नंबर वो हमारा सेट के लिए है, जिसमें हम लोग मिनट, सेकेंड और हावर को सेट कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोग का एक बजर है। हम लोग जो है इस सर्किट के थ्रू हम लोग पूरे जितने भी 24 आवर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हैं। इसमें मेनली 999 आवर्स तक हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैं अभी 30 सेकंड का यहाँ पे टाइम सेट करता हूँ, जिसमें 30 सेकंड वो लोड जो है वो ऑन होगा और 30 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और ये साइकिल हमेशा रिपीट होते रहेगा जब तक इसमें हम लोग मैनुअली इसको स्टॉप या ऑन नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैंने 30 सेकंड का टाइम अभी सेट करने जा रहा, तो मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम, और इसको हम लोग रन करके देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे 30 सेकंड का स्टॉप टाइम और स्टार्ट टाइम सेट कर दिया और स्टार्ट कर दिया है। तो इसके बाद हम लोग 30 सेकंड तक वेट करते हैं, और ये 30 सेकंड कंप्लीट होते ही एक बीप की आवाज़, बजर जो है हम लोग का बीप की आवाज़ करेगा और रिले मॉड्यूल को सिग्नल जाएगा, जिससे हम लोग का रिले ऑन हो जाएगा और लोड हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट साइकिल बाद जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट होते हैं उसके बाद एक और बीप की साउंड आएगा और लोड ऑफ हो जाएगा, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता ही जाएगा। हम लोग इसमें टाइम को कितना भी बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी हम लोग को यूज़ हो, मिनट में, हावर में और सेकेंड में। और ध्यान रहे कि जो कनेक्शन है वो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हो। अगर सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।